हाय गाइस, इट्स मी उज्जवल और आज हम फिर से आ गए हैं एक नया एपिसोड लेकर। और आज हम एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो एपिसोड 5 की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि गुई प्रोफेसर जियांग की क्लास में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो अभी गुई के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है। गुई उन मैसेज को पढ़ने लगता है। फिर मिस्टर जियांग के क्लास का तीसरा बंदा, जिसका नाम जो होता है, वो मिस्टर जियांग को कंप्लेन करता है कि गुई क्लास में मोबाइल यूज कर रहा है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम भी मोबाइल यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ऐसा लड़का है जो कि गुई से थोड़ा जलता है। वो हमेशा गुई को अपने संग कंपेयर करता है। वो हमेशा यह दिखाना चाहता है कि वो गुई से बेस्ट है। तभी गुई एक एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बताता है जो आज ही रिलीज होने वाला था। जो वो अपना रिजल्ट चेक करता है, जहाँ उसे 639 नंबर्स मिले थे और वो गुई और सीनियर गर्ल को अपना नंबर दिखाने लगता है। तभी गुई अपना रिजल्ट चेक करता है, जहाँ उसे 671 नंबर्स मिले थे। यह देख के बेचारा की बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सितुमो एक नए एडवर्टाइजिंग कंपनी में आती है, जहां उसे जॉब करनी थी। कंपनी को देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यह उसकी ड्रीम कंपनी थी। फिर वो कंपनी में काम करने लगती है कि तभी उसके मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि आज मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुमसे मिलने आ रही हूँ और इसी बहाने मैं अपने फ्रेंड जू के बेटे से भी मिल लूंगी। फिर सितुमो यह कहकर फोन काट देते हैं कि मैं अभी ऑफिस में काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में सितुमो और उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। फिर उसकी मॉम उसे गुई के बारे में पूछती है कि तुमने उससे दोस्ती किया कि नहीं। फिर सितुमो कहती है कि आप हमेशा गुई के बारे में क्यों पूछती रहती हो। उसकी मॉम उसे गुई के अपार्टमेंट में चलने को कहती है। सितुमो उसे मना कर देती है और कहती है कि कुछ दिनों से मैं वहाँ से निकलने वाली हूँ और आपको वहाँ पे क्यों जाना है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं गुई से एक बार मिलना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों की जोड़ी बना सकूँ। नेक्स्ट सीन में सितुमो और उसकी मॉम गुई के अपार्टमेंट में जाते हैं। फिर गुई उनको एक टी ऑफर करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सितुमो की मॉम गुई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। गुई कहता है कि मैं अभी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। फिर वो कहती है कि तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, पढ़ाई वगैरह तो होता ही रहेगा। यह देख सितुमो हंसने लगती है। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम क्यों हंस रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। फिर सितुमो चुप हो जाती है। सितुमो के मॉम बेसिकली सितुमो और गुई को एक कपल के रूप में देखना चाहती थी। वो गुई के लिए अखरोट और तिल लेकर आई थी। फिर वो गुई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। फिर सितुमो पीछे से ना कहने का इशारा देती है, लेकिन गुई बड़ों को इज्जत करता था, इसलिए वो उन्हें ना नहीं कह पाता है। फिर वो किचन में उन दोनों के लिए खाना बनाने चली जाती है। अगले सीन में फुपोई शराब पी रहा होता है और सितुमो के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद कर रहा था। उसने 5 या 6 बोतल शराब पी ली थी और अभी भी पिए ही जा रहा था। फिर वहाँ पर सितुमो की फ्रेंड वांगसा आ जाती है और वो वेटर को खाने का ऑर्डर देती है। तभी उसे फुपोई दिखता है, लेकिन वांगसा उसे कुछ नहीं बोलती है और अपना खाना लेकर जाने लगती है। तभी वेटर एक आदमी से टकरा जाती है और वाइन उसके शर्ट पर गिर जाता है। वो आदमी दोनों लड़कियों से पैसे मांगने लगता है और वांगसा पे बिना मतलब के चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर फुपोई आ जाता है और अपना वॉलेट लड़के को दे देता है। फिर फुपोई वांगसा का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चलने को कहता है। वांगसा के लिए यह पहली बार था कि जब किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हो। फिर फुपोई उसे उन बदमाशों से बचा लेता है। वांगसा उससे इतनी ड्रिंक करने की वजह पूछती है। फिर फुपोई कहता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया है, इसलिए इतनी ड्रिंक कर रहा था। फिर वांगसा कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, फिर तुम जरूर पास हो जाओगे, क्योंकि वांगसा एक पढ़ाकू लड़की थी जो हमेशा किताबों में घुसी रहती थी। नेक्स्ट सीन में गुई और सितुमो दरवाजे की मदद से अखरोट तोड़ रहे होते हैं। तभी सितुमो की मॉम उन्हें देखने लगती है। वो दोनों साथ में बड़े क्यूट लग रहे थे और वो चाहती थी कि दोनों एक हो जाएं और एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। फिर वे उन्हें चाबी से अखरोट तोड़ने के एक न्यू टेक्निक सिखाती है। अगले सीन में तीनों खाना खा रहे थे। खाने के बाद सितुमो की मॉम कहती है कि अब मैं थक गई हूँ और आराम करने जा रही हूँ। तभी सितुमो कहती है कि आप यहाँ नहीं रुक सकती, मैंने आपके लिए होटल में रूम बुक किया हुआ है। फिर सितुमो की मॉम गुई से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। सितुमो उसे इशारे में ना कहने को कहती है, लेकिन गुई एक आदर्श बालक था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता है और उन्हें वहीं ठहरने को कहता है। फिर वो सितुमो के रूम में चली जाती है। अगले दिन सितुमो की मॉम उसे जगा रही होती है, लेकिन सितुमो को नींद आ रही थी, इसलिए वो नहीं जागती है। उनकी आवाज़ सुनकर गुई की नींद टूट जाती है। कुछ देर बाद तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर गुई अपने लैब चला जाता है। तभी सीनियर लड़की गुई से एक एक्स्ट्रा पेन मांगती है। बैग खोलने के बाद गुई को अखरोट दिखते हैं जो कि सितुमो की मॉम लाई थी और रास्ते में सितुमो ने वो अखरोट गुई को दे दिया था। फिर गुई अपने क्लासमेट्स को वो अखरोट देता है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ पे आ जाते हैं। अखरोट देकर वो गुस्सा हो जाते हैं
और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अखरोट खाने आते हो या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हो, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए अपने टीम में रखा है। फिर ये इल्जाम गुवई अपने सर ले लेता है और कहता है कि लैब में अखरोट मेरी वजह से ही आया है। फिर मिस्टर जियांग ये सब लाने को मना करते हैं। अगले सीन में वांगसा फुपेई को पढ़ा रही होती है, लेकिन फुपेई का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। वो वांगसा को बार बार लाइब्रेरी से बाहर चलने को बोलता है। फिर वांगसा फुपेई को 40 वर्ड याद करने को कहती है और कहती है कि अगर तुमने यह याद कर लिया तो मैं तुम्हें सितोमो के पास ले जाऊंगी। यह सुनते ही फुपेई पढ़ने लगता है और उसे जो भी डाउट्स होते हैं वो वांगसा से पूछ लेता है। एट द एंड हम देखते हैं कि वांगसा फुपेई को बड़े प्यार से देख रही होती है। इसका मतलब वांगसा फुपेई को धीरे धीरे चाहने लगी है। अगले सीन में गुवई किचन में सब्जियां धो रहा होता है। फिर सितोमो की मम्मी उन सब्जियों को काटने को कहती है। फिर वो उनसे पूछता है कि सब्जियों को कितना छोटा काटना है। वो कहती है कि लगभग 1 सेंटीमीटर तक काटना है। फिर हमारे गुवई बाबू एक स्केल लेकर आते हैं और सब्जियों को 1-1 सेंटीमीटर काटने लगते हैं। तभी सितोमो यह देखकर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। अगले सीन में सितोमो और गुवई पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी सितोमो की मम्मी आ जाती है और कहती है कि तुम लोग टीनेजर्स हो और तुम्हें घर पर नहीं रहना चाहिए। यही उम्र तो मस्तियाँ और मजाक करने के लिए होती है और कहीं बाहर चलने को कहती है। फिर वे एक गेम सेंटर में गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ शुरू गुवई को वो गेम समझ में नहीं आ रहा था और वो हार रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद वो गेम को समझ जाता है और उसे कैसे खेलना है इसके बारे में जान जाता है। फिर वो बार बार इस गेम को जीतने लगता है। यह देख लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो पैसे जीतकर सितोमो को दे देता है। फिर तीनों घर पे आ जाते हैं, जहाँ सितोमो नीचे बैठकर काम कर रही थी, इसलिए उसे सोफे पे बैठकर काम करने के लिए कहती है। फिर वो सितोमो और गुवई को करीब लाने के लिए जानबूझकर एक बुक ढूंढने लगती है। सितोमो और गुवई साथ बैठे होते हैं और थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। यह देख सितोमो की मॉम खुश हो जाती है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और साथ में तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। फिर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप एपिसोड 6 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।